चलिए तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वापस से आप लोगों का आपके अपने एप्लीकेशन पे। तो अभी जो हमारी है ये लास्ट क्लास है डिस्काउंट को लेकर के, और इसमें हम लोग जो है डिस्काउंट के बचे हुए सवालों को करेंगे। और जब मैं शीट बना रहा था तो देखिए, पहले के जब मेरा सबसे पहला बैच था तो उसमें डिस्काउंट के मैंने 40 या 60 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, उस समय क्वेश्चंस भी काफ़ी कम हुआ करते थे, पेपर भी काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से काफ़ी पेपर हुए, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईसीएआर का, आईबी का। तो इनसे हमें काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिले। ठीक है, कुछ दिमाग खोलने वाले सवाल, कुछ दिमाग का धागा खोलने वाले सवाल, ऐसे सवाल थे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग मेरे भाई करने वाले हैं डिस्काउंट का एल्डोराडो। बिल्कुल ठीक है, एल्डोराडो तो जानते ही है ना आप, यहाँ पे केजीएफ का बड़ा फेमस है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्काउंट के सभी एल्डोराडो वाले सवाल हम लोग करेंगे। जो दो हमारे क्वेश्चंस, जो दो तीन क्वेश्चंस हमने होल्ड पे रखे हैं वो करेंगे, और जो हमारे बाकी हैं मेरे भाई यहाँ पर, हम वो भी सवाल करने वाले हैं। देख लीजिए, अगर कोई जीडी वीडी की तैयारी करता है, एमटीएस की तैयारी करता है, तो ये क्लास नहीं भी देखेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल तक का तो हमने पढ़ा दिया है। लेकिन जिनको मेरे भाई सीजल मेंस तक का पढ़ना है, जिनको इंस्पेक्टर बनना है, उनके लिए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ये अभी से ही मैंने सीजल मेंस का जब हमारा जो बैच आएगा उनमें ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और शुरुआत सीधा उनकी यहीं से होने वाली है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है वो सारे सवालों को हम आपको बताएंगे। आप लोग बस पेशेंस से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप सुन लेंगे मेरी बातों को अच्छे से, आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया। लेकिन अगर आप मेरे भाई यहाँ पर नहीं सुनेंगे तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर दूसरे मोड़ पर आपको डाउट आने वाला है। तो पहली बात, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, इसीलिए 45 मिनट दिए थे, अपना दिमाग लगा लिया। अब सिर्फ मेरी बातों को सुनना। पता चले हम यहाँ बना रहे, आप वहाँ बना रहे, हम बना लिए सर, ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये नहीं करना है। ठीक है, अब शांति से मेरे भाई मुझे आधे घंटे 45 मिनट दो, सारा टॉपिक हम आपका क्लियर कर देंगे आराम से, फिर बाद में हम लोग पंचायत करेंगे मिल बांट के। अब ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि रोहन परचेज एन आइटम फॉर विच देयर वाज 13.5% डिस्काउंट ऑफर ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश and 6.25% surcharge on the payment made through credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid rupees Y for the item. But actually he had to pay 40964 in all of item, out of which 29064 was paid in cash. What is the value of Y? कई बार ऐसा होगा, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि पढ़ा क्या है। पूरा मुद्दा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर इस पूरे सवाल में ये बोला गया है मेरे भाई कि एक व्यक्ति है, वो रोहन है, वो रोहन नाम का व्यक्ति मान लीजिए कि हम ही हैं। ठीक है, हम जब कोई भी आइटम फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो मेरे साथ में, जैसे मैं एक, मुझे इंसिडेंट यहीं पर याद आ गया। एक बार मैं जो है चांदनी चौक में था, और वहाँ पर एक होटल में मैंने खाना खाया, तो मेरे जेब में कैश नहीं थे। ठीक है ना, तो मैंने कहा भैया मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे आपको 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई नहीं पता भाई, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को ब्लैक में छिपा लेते हैं। तो जो कैश में पैसा जाता है ना मेरे भाई, वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें उनको टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जो पैसा आप उनके अकाउंट में डालोगे वो वाइट हो गया, उस पर उनको टैक्स देना पड़ जाएगा, इसलिए वो आपसे वसूली करते हैं। तो अगर हम बात करें इस सवाल को लेकर के, तो इसमें भी कुछ बात ऐसी ही है। अगर आप कैश में दोगे ना तो उल्टा आपको 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको इतने का सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज का मतलब होता है आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। 100 रुपये के जगह पे आपको 106.25 रुपये देने होंगे। ये कहानी है। तो कैश में देने में हमें डिस्काउंट मिलेगा, कार्ड में देने में हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये इंसान क्या करता है, ये इंसान पूरा जितना भी शॉपिंग करता है ना, उस पूरे को कैश में करता है। तो अगर ये पूरा का पूरा पैसा मेरे भाई, पूरा सामान अगर कैश में खरीदे, इफ़ रोहन वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश, तो उसको Y रुपये देना होगा। सारा का सारा पैसा अगर वो कैश में देता है तो उसको यहाँ पर कितना देना होगा, तो उसको यहाँ पर Y देना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रोहन यहाँ पर क्या करता है, तो रोहन इतने रुपए की पेमेंट करता है जिसमें इतना रुपया जो है वो कैश में है, और बाकी वाला भाग जो है वो मेरे भाई कार्ड से है। ठीक है, तो बोला गया कि चलो Y का मान बताओ। तो अब हम आपको यहाँ समझाते हैं, सिर्फ मेरी बातों को सुनना है आपको। तो आप यहाँ पर सवाल को देखिए, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी रोहन ने जो पेमेंट किया है वो कितना किया, तो 40964 की पेमेंट इसने की है, ये टोटल पेमेंट है उसका। अब इस पेमेंट में से उसने यहाँ पर क्या किया, तो इतना रुपया मैंने कैश में दिया है, और बाकी पैसा जो हो गया उसने यहाँ पर कार्ड में दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कैश में उसने कितने की पेमेंट की है, तो 29,064 यानी 29064 की पेमेंट की है। अगर हम इसमें से मेरे भाई इसको हम घटा देते हैं, तो 40,000 में से 29,000 घटा देंगे तो मेरे भाई 11,000 आ जाएगा। 64 से 64 खत्म तो मेरे भाई 900 आ जाएगा, यानी उसने कार्ड से इतने की पेमेंट की है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? पूरे पैसे में से कैश वाला पैसा निकाल दीजिए, तो जो बच जाएगा वो क्या किया उसने, कार्ड से पेमेंट किया है। हमारा एग्जामिनर हमसे कुछ भी नहीं कहता है, हमारा एग्जामिनर हमसे पता है क्या कहता है, सुनो, तुमको बस पूरा का पूरा पेमेंट कैश में करना है, और अगर पूरा पेमेंट कैश में करोगे तो कितना दोगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पेमेंट मैंने कैश में की तो मुझे इतना देना पड़ा, अगर मैं ये कार्ड वाले पैसे को भी अगर मैं कैश में पे करूंगा मुझे कितना देना होगा। जो ये कार्ड वाला पैसा है अगर मैं इसे कैश में पे करूंगा तो मुझे कितना देना होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कार्ड वाले पैसे को इंसान अगर कैश में देगा तो कितना होगा। अब सबसे बड़ी बात, कार्ड की कहानी क्या होती है, तो मेरे भाई कार्ड की जो कहानी होती है वो ये होती है कि कार्ड में इंसान एक्स्ट्रा पे करता है। अगर मान लीजिए 100% का सामान है तो वो मेरे भाई वहाँ पर 6.25 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी कार्ड के केस में वो जो पेमेंट करता है वो इतने की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, 106.25 की वैल्यू होती है। और जो इंसान कैश में पेमेंट करता है वो कितना करता है, तो 100% का सामान अगर है तो कैश में उसको क्या मिलता है, डिस्काउंट, और वो भी कितने का, तो 13.5 का। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं हो जाएगा 86.5%। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमें इतना परसेंट देना होगा, और अगर हम उसी चीज़ को कैश में पे करेंगे तो हमें इतना देना होगा। पहले आप लोग मुझे इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए भाई, डाउट है इसमें कुछ है? कार्ड में क्या करना होता है, 100 रुपये का सामान, अगर 100 रुपये के पराठे खाओगे, ठीक है, 50 रुपये खुद 50 रुपये उनके, 100 रुपये हो गए ना, तो यहाँ पर 6 रुपये का टैक्स मतलब इतना देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि 100 रुपये का पराठा आप खाते हैं और कैश में देते हैं तो वो आपको इतने का डिस्काउंट देता है, तो आपको इतना पेमेंट करना होता है। अब असल में क्या है, कार्ड को किस में बदलना है, कैश में बदलना है। यानी आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप अगर यहाँ पर बोलेंगे तो मेरे भाई क्या बोलेंगे, ये जो कार्ड वाला भाग है ये कितने की वैल्यू है, तो ये जो कार्ड वाला भाग है ये 106.25 की वैल्यू है, ये 106.25 की वैल्यू है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, जिसका मान दिया उससे डिवाइड करो, जिसका मान दिया उससे डिवाइड करो, और जिसका मान निकालना है उससे गुना करो। तो किसका मान निकालना है, कैश का मान। कार्ड का मान दिया है तो कार्ड से मेरे भाई भाग करो, और कैश का मान निकालना है तो यहाँ पर कैश से गुना करो, यानी 86.5 से गुना करो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कैश में था, ये भी हमारा कैश में हो गया, दोनों के कैश को जोड़ देंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। दोनों के कैश को जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा। अब किसी के पास में अगर समय है तो आप यहाँ पर इस पूरे कैलकुलेशन को करिए, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालने होंगे आपको। जैसे अगर आप देखोगे तो 5 3 8 8 और 7 15, 15 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 8 8 16, 16 2 18, मतलब यहाँ पर इसका जो डिजिटल सम है वो 3 आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 7 15 3 18, 5 और 2 7 आ जाएगा, 5 और 4 9 खत्म मेरे भाई, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 8 5 13 3 16 मेरे भाई, ये भी डिजिटल सम 7 आ रहा है। ये तो दो ऑप्शंस के डिजिटल सम 7 आ रहे हैं, यहाँ लफड़ा हो सकता है हमारे साथ में, तो छोड़ो हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, हटाओ। लफड़ा जब हो सकता है तो क्या करें, यूनिट डिजिट से ही हम अपना काम चला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा सर देखिए ये वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में था, मैंने इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया कि कार्ड की वैल्यू अगर इतनी परसेंट है तो कैश में हमारी इतनी बातें होंगी। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको हटाइए तो ऊपर में आपका 100 चला जाएगा, और यहाँ पर इसको हटाएंगे तो नीचे में आपका 10 चला आएगा। आप अपना कटिंग कुटिंग देख लीजिए यहाँ पर किससे ये कटने वाला है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 25 से काट लीजिए, 25 से 4 बार में 100 होता है, उसके बाद में यहाँ 62 हो जाएगा, जो कि 2 बार में 50 और 5 बार में इतना हो जाएगा। 25 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 25 आपका लगभग 4 बार में लेकर के जाएगा। 425 अगर आप और देखोगे कि ये किससे कट सकता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 425 की बात करें तो 25 से कटेगा एक बार में, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 17 175 7 बार में जाएगा। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए 25 से ही काटते हैं, तो 25 से ही काटेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये देखो यहाँ पे ये जो 425 है ना, ये हमारा कितना है, तो 25 इंटू कितना है, तो 25 इंटू 17 है। ठीक है, आप पूरा का पूरा 425 से भी इसको काट सकते हैं, पूरा का पूरा 425 से भी इसको काट सकते हैं।
तो अगर मैं इसको काटूँ, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 700 बार में और फिर 25 जो है, ठीक है। अगर इसे काटेगा, देखो थोड़ा सा मतलब यहाँ कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। जैसे एक काम करो, 25 से ना काट के आप इसको 17 से काटो एक बार। अगर आप इसे 17 से काटोगे तो मेरे भाई 17 से 25 बार में काटोगे, और 17 से काटोगे तो 700 बार में काटोगे। फिर उसके बाद में 25 से और काटो तो 2 बार में मेरे भाई 50, और यहाँ पर 8 बार में 28 बार में आपका ये पूरा पूरा कटेगा यहाँ पे। अगर आप इसको और 5 से काटोगे तो मेरे भाई ये आपका 5 से आपका जाएगा, 5 से एक बार हो गया, और 36 हो गया मेरे भाई, तो 7 बार में आपका और 3 बार में इतना, 5 से आपका ये 2 बार में और ये 2 बार में। अब अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि सारे सवालों के जो यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग हैं, तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लीजिए। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, तो 4 है मेरे भाई। और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए अल्टीमेट जो आंसर है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 29064, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे सर ये 28 है, इंटू हमारा कितना है, इंटू हमारा 173 का डबल, तो यहाँ पर 17 दूना 34, 346 हो जाएगा। आप अगर यूनिट डिजिट से चाहते हैं सॉल्व करना तो यहाँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पर मेरे भाई 4 है, ठीक है, और उसके बाद में 6 इंटू 8, 48 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, 8 छः 48 का यूनिट डिजिट 8 है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 का यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे छोटी सी बात को हमें समझना था कि सर देखिए जो पैसा वो कैश में पे कर रहा है वो तो कैश में पे होगा ही होगा, कार्ड वाले पैसे को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो कैश में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको ध्यान में लेके चलना। मैंने कहा ना अपना दिमाग आप लोग मत लगाइएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा से सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, दोबारा से सारी बातें मैं आपको कह देता हूँ। आप लोग दोबारा से फोकस कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इंसान है जो वस्तुओं को खरीदता है, जब वो कैश में करता है तो उसको इतना डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, ठीक है, लेकिन जब वो कार्ड में देता है तो इतना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 100% में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 100 में आपका ये 6.25 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इट मीन्स आपके कार्ड में 100 रुपये की कीमत 100 इतनी हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन अगर आप वहीं मेरे भाई कैश में पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपये का सामान में आपको डिस्काउंट मिलेगा 13.5 का, तो 100 में 13.5 का डिस्काउंट मिलेगा, इट मीन्स आपको इतना परसेंट पे करना होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। ये इंसान यहाँ पर जो है ही एक्चुअली हैड टू पे इतना इन ऑल फॉर द आइटम आउट ऑफ विच इतना वाज पेड इन कैश, तो ये इतने का इसका बिल बनता है। जिसमें अगर हम बात करें तो वो कैश में कितने की पेमेंट की है उसने, तो कैश में मेरे भाई 29,064 रुपये की उसने पेमेंट की है, और बाकी जो पैसा हो गया वो उसने कार्ड से पेमेंट किया है। ठीक है, अब कार्ड से पेमेंट किया, कितना किया मेरे भाई, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो 11,900 रुपये आएगा। अब कल के दिन गवर्नमेंट का नियम आ जाता है, कोई भी पेमेंट जो है वो कार्ड से नहीं होगा, सारा का सारा कैश करो, सारा का सारा मेरे भाई किससे करो, कैश में करो। तो अगर सारा का सारा मेरे भाई कैश में करोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब मान लो आपने 2 आइटम खरीदा, ये मोबाइल आपने खरीदा और ये ईयरफोन आपने खरीदा, दोनों को मेरे भाई खरीदना और कैश में खरीदना है। तो मोबाइल ऑलरेडी कैश में खरीद चुके हो तो उसके लिए कितना पेमेंट करोगे, इतना पेमेंट करोगे मेरे भाई। अब ईयरफोन की बारी है और ईयरफोन आप कैश में खरीदने जाओगे, तो कैश में खरीदने जाओगे तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कार्ड से चीज़ें महंगी पड़ती हैं। कार्ड की वैल्यू जो है वो 11,900 है। अब ये 11,900 कितने परसेंट का मान है जरा बताना, तो बोलोगे सर ये जो है ना 106.25% का मान है। कितने का मान है, तो 106.25% की वैल्यू है हमारी यहाँ पे। और जब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर खरीदने जाऊँगा कैश में तो मुझे इतने की पेमेंट करनी होगी, 86.5 की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल था जो कि कैश में था, ये हमारा ईयरफोन भी हमारा कैश में हो गया। आप इसको मेरे भाई सॉल्व करो कैलकुलेटर निकाल करके। ठीक है, आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये भी बड़े आसानी से आप बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आराम से यहाँ डेसिमल उड़ा लो तो यहाँ पर आपका 100 चला जाएगा, यहाँ का डेसिमल हटा लो नीचे में आपका 10 आ जाएगा। अगर आप 25 से कैलकुलेशन करना चाहते हो तो मेरे भाई सबसे पहले 17 से काटोगे ना, तो 17 से तुम्हारा ये 700 बार में चला जाएगा। 17 से काटोगे 6 बार में 102, 42 आ चुका है, 17 का 2 गुना 34, 85 आ चुका है मेरे भाई। 85 का मतलब 5 बार में। अगर आप और काटना चाहते हो तो 25 से काट लो मेरे भाई, 25 से तुम्हारा ये 28 बार में चला जाएगा, और 25 से काट लो मेरे भाई, 25 बार में चला जाएगा।
ठीक है। ये 25 अगर मान लो यहाँ पर ये जीरो तुम्हारा इसको मेरे भाई ख़त्म कर चुका है। 5 से तुम्हारा 2 बार में, 5 से मेरे भाई 5 बार में, ये 5 से आप और इसको काट लीजिए। तो 5 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया 36 7 बार में और 3 बार में 173। यानी इन सबको मेरे भाई आप गुना कर दो। इन सबको अगर आप गुना कर दोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 29064 ये मोबाइल की कीमत थी और ईयरफोन की कीमत कितनी आ गई। मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई सबको। तो अगर आप मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लोगे 173 इंटू यहाँ पर 56, आप देख लीजिए ये 173 है और 28 इंटू 2 मेरे भाई 56 हो जाएगा। लो हम एग्जैक्ट सॉल्व करके बता देते हैं। 6 इंटू 3 18, ये 42 और 15, 42 और 15 मेरे भाई कितने होते हैं 57 प्लस 1 58 का 8, 5 हमारा पास में रहेगा। उसके बाद में 6 हो गया मेरे भाई और 35, 41 और 6 46 हो गया मेरे भाई, 4 पास में। अगर हम बात करें तो ये 5 और 4 मेरे भाई 9688, तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो 9688 हो जाएगा, 9688 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जोड़ना चाहो तो आप जोड़ लो एग्जैक्ट जोड़ लो मेरे भाई। तो 8 और 4 12 का 2 पास में 1, 8 6 14 15 का 5 और उसके बाद में 7 हो गया, 9 9 18 हो गया 38,752। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बिना डिवीजन के यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते हैं, नहीं भाई आशीष भाई नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इस वाले पार्ट को जो है आपको सॉल्व करना था और इसको कैश में कन्वर्ट करना था। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड था, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला सवाल था। अब मेरे भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या है। IBACIO का ग्रेड 2 का ये बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए 90% टीचर जो है ना ऐसे सवालों को अपने शीट में नहीं डालते हैं क्योंकि उनको पता है पढ़ाने में उनकी हालत ख़राब होनी है, ठीक है। तो इसीलिए सस्ते में निपटा दो, बच्चों को फ़ैन बना दो, छोड़ दो। लेकिन बच्चे को महसूस तब होता है जब उसका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है और उसके बाद में मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। तब उसको ऐसा लगता है ससुरा हम पढ़े क्या है, ऐसा सवाल हमसे नहीं बन रहा है। या तो उसको रिलेवेंट मान करके वो छोड़ देता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर अपने ऊपर में डाउट हमेशा क्रिएट होते रहता है। पहली बात, ये सवाल इरेलीवेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है। कल के दिन अगर भविष्य में ऐसे सवाल आपको बनाने पड़ जाएं तो आप कैसे बनाओगे? तो समझो इस बात को लेकर के, तो इरेलीवेंट तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, हम कभी इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने हमेशा कहा है मेरे भाई हम मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं, हम आपको CGL या MTS स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं। हम जब पढ़ा देंगे तो उसके बाद में भारत का आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। अगले मेरे भाई 30 मिनट तक बड़े शांति से सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, तो बोला गया शॉपकीपर बाई 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस एट रुपीज इतना, एट रुपीज इतना, एट रुपीज इतना पर केजी। 3 अलग अलग वैरायटी के वो पल्स को खरीदता है। एक कीमत है उसकी 132 की, दूसरे की कीमत है 160 की, तीसरे की कीमत है वाई की, और उनको मिक्स करता है। किस रेशियो में? 9:2:1 में। मानो इसका 9 किलो खरीदा, इसका 2 किलो, इसका 1 किलो, ठीक है। फिर बोला गया द मार्केट प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड पल्स इज फिक्स्ड एट इतना। मार्केट में उसकी जो कीमत है वो कितनी है? 1 किलो पल्स की कीमत 238 रुपए। सारी बातों को सुनना। द शॉपकीपर गिव्स द डिस्काउंट इक्वल टू 1/6 ऑफ द मार्केट प्राइस एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? दिमाग लगाना बंद करो, नहीं लगाना है दिमाग, मुझे पता है नहीं बन पाएगा, और जिस तरीके से हम बता देंगे उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो अगर आप मेरे भाई होते, चलिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस सवाल में क्या करता। इस सवाल में इस तरीके से बोला गया है कि आप है ना दुकान में जाते हैं और मान लीजिए कि आप है ना सब्जी मंडी में गए, वहाँ पर आपने जा कर के कुछ खरीदने की कोशिश की। 3 अलग अलग वैरायटी के सामान हैं, 132 रुपये किलो, 160 रुपये किलो और वाई रुपये किलो, और उनके आप 9 किलो, 2 किलो, 1 किलो लेकर के आते हैं। तो आप जब इनसे गुना करेंगे, जैसे 132 इंटू 9, तो ये वाले का कीमत निकल के आ जाएगा, ठीक है। 160 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो लाए तो इंटू 2 करोगे तो उसकी कीमत आ जाएगी, और वाई इंटू 1 करोगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। ये क्या निकल करके आएगा? कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा। ये क्या निकल करके आएगा? कॉस्ट प्राइस। तो चलिए सबसे पहले आपका हम CP निकाल करके आपको दिखाते हैं कि 132 रुपया वाला जो है वो कितना आइटम लेकर के आए हो, तो इंटू मेरे भाई 9 आइटम। उसके बाद में 160 वाला कितना लेकर के आए हो? 2 किलो, तो इंटू 2 हो जाएगा। और वाई वाला कितना लाए हो? इंटू 1, तो ये हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस हो गया। ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर कि शॉपकीपर जो है वो 40% का प्रॉफिट कमाता है। आप यहाँ देखो, डिस्काउंट देने के बाद में भी वो 40% का प्रॉफिट कमाता है।
तो अगर हम बोलेंगे अगर ये सीपी है तो सीपी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। इसमें अगर आप 40 का प्रॉफिट कमाएंगे तो बेचेंगे कितने में, 140 में। और ऐसा करने पे आपने इसको किसके बराबर में कर दिया है, तो बोलेंगे सर किसके बराबर कर दिया है, एसपी के बराबर कर दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो मुझे बता दीजिए। तो ये जो उसकी कीमत थी ना दोस्त, यहाँ पर ये सीपी था, मतलब 100% की कीमत थी, और 40% का प्रॉफिट हो गया तो उसने कितने में बेचा, 140 में, एसपी के बराबर। यही एसपी को मेरे भाई है ना हम आपको बराबर करते हैं। और देखिए सेलिंग प्राइस को निकालने का दो तरीका होता है, एक आप कॉस्ट प्राइस के माध्यम से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस को जोड़ के, ठीक है, और दूसरा आप मार्केट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस से आप कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट को घटा के। तो अगर हम इसका दूसरा रूप देखें तो दूसरा रूप आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया। वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है द मार्केट प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड फिक्स इज इतना, और उसके बाद में शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट देता है मेरे भाई इतने का, यानी उन्हीं की कीमत मार्केट में कितनी है, तो 238 रुपये, ठीक है, कितना है, 1 किलो का कीमत कितना है, 238। तो अगर मैं मार्केट प्राइस निकालूं तो आप बोलोगे सर देखो 200, यहाँ पर ये इक्वल इक्वल सब हटा दो मेरे भाई, आप बोलोगे सर 238 रुपये 1 किलो की कीमत है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट में 9 2 11 और 1 12, कितना किलो हम खरीद के लेके आए हैं, 12 किलो। तो 12 किलो की मार्केट की हम कीमत निकालते हैं। तो हम बोलेंगे सर 1 किलो की मार्केट में कीमत इतनी है तो 12 किलो की कीमत इतनी होगी। लेकिन आपको बोला गया कि आपको डिस्काउंट मिलता है 1/6, यानी 6 रुपये में 1 रुपया का डिस्काउंट। तो अगर 6 रुपया कीमत है, 6 में से 1 डिस्काउंट निकाल दो तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो 5/6। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सीपी में बढ़ा देने पे एसपी आता है और मार्केट में कम कर देने में एसपी आता है। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। बस आपका सवाल इतने का है और आप इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही है मेरे भाई। ये सारा खेल है ना दिमाग का है कि उसको एक तरीके से सिनोराइज कैसे करता है। मैंने क्या कहा, आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि जैसे हम बना देंगे वैसे आप नहीं बना पाएंगे, समझिए इस बात को। तो ये उसकी खरीदी गई कीमत थी, उसका 140% निकल करके आ गया सेलिंग प्राइस, और ये उसका मार्केट प्राइस था जिसमें से 1/6 डिस्काउंट मिला, तो यानी उसके 5/6 में वो खरीद के लेके आएगा, वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। कोई डाउट है कहीं पर, कोई भी डाउट, एक रत्ती भर भी डाउट हो? चलिए बहुत बढ़िया, अब सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। अब इसमें बोलेंगे सर सॉल्व करना, भाई देखो तुम्हारी इच्छा है, आप इसमें डिजिटल सम लगाना चाहो तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो, और अगर आपकी इच्छा आप नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, आप सॉल्व करो। मैं तो भाई हमेशा बोलूँगा सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा है। 0 से 0 खत्म, 6 से मेरे भाई काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा जाएगा। 14 से अगर काटना चाहोगे तो 14 से काट सकते हो, कितनी बार में, 14 से तुम्हारा 1 बार में। 98 हो गया तो मेरे भाई 7 बार में। अब अगर देखोगे ना तो ये 10 भी जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 2 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बोलोगे तो डिजिटल सम लगा दो थोड़ा सा, चलो इतना वाला पार्ट पे डिजिटल सम लगा देता हूँ, ठीक है। चलो पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ फिर डिजिटल सम लगा दूंगा, पहले कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा फिर मेरे भाई डिजिटल सम लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 9 × 2 18, 9 × 28, 28 मेरे भाई यहाँ पर 1188 ये हो गया, ये हमारा 320 हो चुका है, और यहाँ पर y/1 इतना हो चुका है। ये 10 हमारा जा करके उधर मल्टीप्लाई हो गया है, तो 5 × 2 10, 10 × 17 170 हो जाएगा, 170 में 10 गुना करोगे तो 1700 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा y की वैल्यू आ जाएगी, 17 में से इनको घटा दीजिए, 1100 300 1400 1400 1508। तो मेरे भाई यहाँ पर 1700 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो 1700 में से मेरे भाई 1508 माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 192 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मेरे भाई ध्यान में दे करके चलना था यहाँ पे, ये आपको ध्यान में दे करके चलना था यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ग्रीन स्क्रीन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि सर ये 12 किलो कहाँ से है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने 9 किलो खरीदा अलग रेट में, 2 किलो खरीदा अलग रेट में, 1 किलो खरीदा अलग रेट में, तो खरीदते वक्त आपको रेट अलग अलग मिला। आप आए अपने दुकान में लाके सबके ऊपर में एक ही लेवल चिपका दिए। 9 किलो वाले पैकेट में भी आपने 238 रुपया लगा दिया। जैसे मानो ना यार, मैं है ना मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, मैं ये 3 आइटम्स अलग अलग रेट में लेकर के आता हूँ, ये सारे मैं खरीद रहा हूँ, सब के अलग अलग रेट। ये मुझे 132
का पड़ रहा है, ये मुझे 160 का पड़ रहा है, ये मुझे वाई का पड़ रहा है, ये सारे पड़ गए। इसके मैं आपको 9 आइटम लेकर के आता हूँ, इसके 2 आइटम लेकर के आता हूँ, इसके 1 आइटम, मेरे पास में कुल मिलाकर के 12 आइटम हो गया। ठीक है, और इन 12 आइटम्स को मैं जो है मतलब बाद में पता चलता है कि मैंने जब इनको बेचा तो मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी ये मेरी खरीदी गई कीमत थी, इसका 140 निकाल देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो एक तरफ खरीदने वाली कीमत से मैंने ऐसे निकाल दिया। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या था, दूसरा तरीका, पूरे के पूरे 12 आइटम अपने गोदाम में लेकर के आए और उन 12 आइटम्स के ऊपर में मैंने 238 रुपये का लेबल लगा दिया। तो मेरे भाई मार्केट में उसकी कीमत कितनी हो गई, तो 238 इंटू 12। फिर बाद में मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा यार, बिना डिस्काउंट के कैसे सेलिंग प्राइस निकल सकता है। तो याद रखना हमेशा इस बात को, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होता है, तो ये आपका मार्केट प्राइस को मेरे भाई डिस्काउंट के बाद में जो बच जाता है उससे गुना करना होता है। जैसे 1/10 का डिस्काउंट है तो इसका मतलब वो अपने आप में बिकेगा 9/10 में, 2/10 का डिस्काउंट है तो 8/10 में बिकेगा, 3/10 का डिस्काउंट है तो 7/10 में बिकेगा। तो ये मार्केट में कीमत थी। 1/6 का डिस्काउंट था तो 6 में 1 डिस्काउंट यानी 5/6 में बिकेगा। तो इधर से बेचने की कीमत, इधर से बेचने की कीमत, दोनों को बराबर किया, वाई का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर निकल गया। बस काम खत्म, इतना ही आसान सवाल है सर, कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। आज का क्लास थोड़ा टॉप है अभी बहुत कुछ टॉप निकलेगा, इसीलिए मैंने आपसे आधा घंटे का वक्त मांगा है। बाकी यार इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो, अब इसमें क्या ही लगा है डिजिटल सम, छोड़ो हटाओ। ठीक है, समझदार हो खुद से लगा लेना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। अगला सवाल और प्यारा और मक्खन सा सवाल है, ये भी आईबी का है, देख रहे हो ना, सारे आईबी वालों को हमने लास्ट में रख रखा है रुक के। इसमें यहाँ बोला गया है कि देखो, नीरज सेल साड़ी फॉर रुपीज़ इतना ईच after giving two successive discount of 15% and 20% on the market price। ठीक है ना, नीरज भैया जो है साड़ी को बेच रहे हैं, और कितने में बेच रहे हैं, तो नीरज भैया मेरे भाई यहाँ पर साड़ी को बेचते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, याद रखना, क्योंकि सेल करता है, सेल कर रहा है इतने में और 2 डिस्काउंट देने के बाद में। ठीक है, अब बोला गया कि इफ़ ही सेल अ साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, उसको मूड ही नहीं है मेरे भाई, कोई भी डिस्काउंट वो देना नहीं चाहता है, तो उसके बाद में उसको जो प्रॉफिट होता है ना यहाँ पे, ठीक है, देन ही अर्न मेरे भाई प्रॉफिट ऑफ यहाँ पर इतना। यानी अगर वो साड़ी को मार्केट प्राइस पर बेचेगा, अगर वो साड़ी को मार्केट प्राइस पर बेचेगा तो मेरे भाई उसका क्या निकल करके आ जाएगा, तो 45% का प्रॉफिट आ जाएगा। इफ़ ही सेल अ साड़ी फॉर रुपीज़ इतना, देन इस प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है उसका प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा, इसके लिए है ना, मतलब देखो, बेसिक से चाहोगे कि सर आप हमको बेसिक से बता दीजिए तो हम आपको पहले इसको बेसिक से बता देंगे, लेकिन मेरे पास जो अप्रोच है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। और अक्सर में मेरे भाई हम देखो मेंस का बैच में हम बेसिक बेसिक नहीं बताते हैं, हम सिंपल मेरे भाई जो है स्मार्ट अप्रोच होता है। जैसे मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी जगह अगर पेपर में मैं होता तो मैं इसे सॉल्व करता, और मैं वो बच्चों को सिखाता हूँ, लेकिन उनका लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलिए हम दोनों मेथड से बता देंगे, एक बेसिक भी है और उसके बाद में सीधा सीधा वन लाइनर मेथड भी है मेरे पास में। बस आप लोग है ना कुर्सी की पेटी बांध लो और 5 मिनट मेरी बातों को सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऑनेस्टली बता रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ फालतू का कमेंट नहीं करेगा, सीधा मेरी बात को सुनना। इंस्पेक्टर बनना है यार, और क्या, उसी चीज़ के लिए तो मेहनत है, दिन रात आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी तपस्या करते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, किस चीज़ के लिए, उसी के लिए ना, कि वो एक सपना पूरा हो, हम डिपार्टमेंट में जाएं, हम लाल बत्ती में घूमें यहाँ पे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, सबसे पहली लाइन इसकी पकड़िए ज़रा, यहाँ पर क्या कहा गया है। नीरज प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर इतना परसेंट और इतना परसेंट के 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने रुपए में जो है वो बेचता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं मेरे भाई कंप्लीट बेसिक, एकदम पूरा का पूरा बेसिक, हम बेसिक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मान लो मेरे भाई एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है यहाँ पर उसको हम एमपी से ही लिख रहे हैं। अगर मार्केट प्राइस अपने आप में 100% है मेरे भाई, तो पहला डिस्काउंट उस पर 15 का मिला है, तो 100 में 15 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 85 में। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर फिर 100 रुपया है, 20 का डिस्काउंट तो मिलेगा कितने में, 80 में। ये 2 डिस्काउंट देने के बाद में वो हमारा बिका है 3944 में। क्या इसमें किसी को कोई कष्ट है तो बता दो, क्या इसमें कोई कष्ट है तो बता दो, नहीं है ना कोई कष्ट। यहाँ पर मार्केट प्राइस में कम करते चले जाते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल करके चला आता है।
आप यहाँ पर सर अगर सॉल्व करना चाहते हैं, आप यहाँ पर काट लीजिए। 17 से आपका ये 5 बार में कटेगा, और 17 से अगर आप काटेंगे 2 बार में 34 हो गया, 54 3 बार में 51 हो गया, और 34 मेरे भाई 2 बार में काम खत्म। 20 से अगर काटेंगे तो 4 बार में, 20 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। 5 से आपका 5 खत्म हो जाएगा। 4 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई 5 बार में आपका, और यहाँ पर जो है 8 बार में 58। ये मेरे भाई उधर चला जाएगा 100, तो मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5800 रुपये। यानी मार्केट में साड़ियों की कीमत, वो साड़ी की कीमत कितनी थी, 5800 रुपये। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो मार्केट प्राइस निकाल लिया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो अगला लाइन ज़रा देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला लाइन यहाँ बोला गया, इफ़ यू सेल द साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट ऑन इट मार्केट प्राइस। ठीक है, और उसके बाद में जो उसको प्रॉफिट होता है वो मेरे भाई कितना होता है, तो ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45%। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ ही सेल अ साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट देन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45%। अगर साड़ी पर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा और तब बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि अगर मानो नीरज साड़ी को इतने में सेल कर रहा है, यानी अगर हम यहाँ पर बोले अगर 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 ये मार्केट प्राइस पर अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और अगर ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है कितने रुपए का, 5800 रुपये का, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर है 45% का। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वो मेरे भाई यहाँ पर बेचता है इसको इतना। ठीक है, अगर वो मेरे भाई यहाँ पर बेचता है, और कितने में बेचता है, 4496 में, तो उसके बाद में यहाँ पर उसका प्रॉफिट कितना होगा। आप याद करो मेरे भाई, ऐसे सवाल हमने करवाए हैं, आपको बिना सीपी निकलवाए भी हमने सॉल्व करवाया है। याद करना मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस में सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता था, और मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा बोलता था कि यार देखो, अगर किसी आर्टिकल को तुम यहाँ पर 1200 रुपये में बेच रहे हो, तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। समझ गए मेरी बात को। अगर तुम उसी आर्टिकल को 1400 रुपये में बेचोगे, तो तुमको कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर ये बता दो। याद करो, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे। तो आप यहाँ पर क्या बोलते थे, आप मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलते थे कि सर देखिए, आप कितने में बेच रहे हैं, 1200 रुपये में, तो ये सेलिंग का प्राइस है। सेलिंग का प्राइस है मतलब क्या है, 100% का सामान है, और प्रॉफिट कितने का है, तो 20% का प्रॉफिट है, यानी ये इतने की वैल्यू है। और आप अभी हमसे क्या चाह रहे हैं, तो आप उल्टा मैंने लिख दिया, थोड़ा माफ़ करना मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने। हमने कहा इतने रुपए की कीमत मेरे भाई दी गई है, और इतने का हमें परसेंट पूछा गया है। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि देखो, 1200 की वैल्यू हमें दी गई है कहीं ना कहीं, और हमसे 1400 का मान पूछा गया है। यानी आप यहाँ पर ये बोलेंगे, ये जो 1200 है ना मेरे भाई, इसकी वैल्यू दी गई है परसेंट में, और कितने का मान पता करना है, तो 1400 का मान पता करना है। अब ये 1200 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी वही बात है, ये 1200 कितने परसेंट का मान है, 100% का सामान और 20% का प्रॉफिट। तो यानी कहीं ना कहीं आप ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर 120% का मान दिया है, या ऐसे बोल सकते हैं कि सर देखो, 1200 की वैल्यू परसेंटेज में इतनी होगी, तो 1400 के लिए कितना परसेंट होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। 120 से ये खत्म, 0 से ये खत्म, कितना परसेंट हो जाएगा, 140। और अगर 140 हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 40% का। 100% से जितना ज़्यादा होगा उतने का हमारा प्रॉफिट। क्योंकि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बिना सीपी निकाले हम जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप देखिए। मान लीजिए कि मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यार है ना, तुमने कोई आर्टिकल को मेरे भाई 1600 रुपये में बेचा। कितने में बेचा है मेरे भाई, 1600 रुपये में। और 1600 रुपये में बेचा है, तो तुमको जो प्रॉफिट हुआ है ना मेरे भाई, वो 60% का यहाँ पर हुआ है। तो एक काम करो, अगर उस आर्टिकल को यहाँ पर तुम 1800 में बेचोगे, तो तुम्हें मेरे भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ज़रा बताओ। 1600 में बेचते हो तो 60% का होता है, 1800 में बेचोगे तो कितने का होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए गुरुदेव, यहाँ पर दिया क्या है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे किसका मान दिया गया है, 1600 का, तो 1600 वाले को नीचे लिखो। और किसका पता करना, 1800 का, तो 1800 वाले को ऊपर लिखो। ये 1600 कितने परसेंट के बराबर है, तो 1600 सेलिंग प्राइस है। 100% का सामान, 60% का प्रॉफिट, यानी ये मेरे भाई है 160% की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप काट लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा, 180%। 180% का मतलब प्रॉफिट कितना होता है, तो 180% का मतलब प्रॉफिट जो होता है वो मेरे भाई 80% होता है। प्रॉफिट जो होता है वो कितना होता है, तो 80% होता है। तो आज अगर हम इस सवाल में बात करें, तो वही बात है ना, इतने का मान दिया है, इतने का मान पूछा है। तो अगर हम बात करेंगे, तो ये जो 5800 है मेरे भाई, इसकी वैल्यू दी गई है कहीं ना कहीं,
और जो मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है वो 4496 बोला गया है। मैं यहाँ पर एकदम जो है कंप्लीट में बेसिक में से कंप्लीट शब्द हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूरा बेसिक नहीं है। अगर कंप्लीट बेसिक में इंसान जाता तो सीपी निकालता, और सीपी निकालने के बाद में तब सॉल्व करता। हम बिना सीपी निकाले सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मेरी नज़रों में इसको बेसिक मान सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका मान दिया गया है और इसका मान पूछा, अब ये मान कितने के बराबर है, ये क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100% प्लस 45%, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 145 की। यानी असल में इसकी वैल्यू 145% है, तो इसका मान हमारा कितना होगा। तो जब आप मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो आप मुझे बताइए आपको कितनी वैल्यू निकल करके आएगी। जब आप इसको मेरे भाई कट्टम कुटाई करेंगे, अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूँ इसको तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे अगर देखेंगे तो 29 से मेरे भाई जाएगा, तो 29 से जाएगा तो ये आपका 200 बार में जाएगा, और 29 से जाएगा 200 बार में, 29 से मेरे भाई जाएगा 5 बार में। ठीक है। उसके बाद में 2 से अगर आप काटेंगे तो आपका ये 100 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 बार में, 4 बार में और 8 बार में आपका जाएगा। आप मेरे भाई इनको मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो। आप चाहो तो और कर सकते हो, जैसे आप ये भी कर सकते हो कि सर 5 से हमने 20 बार में काट दिया, फिर तब 2 से हमने 10 बार में काटा, और 2 से हमने 1, 1, 2 और 4 बार में काटा। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 112.4। अब 112.4 का मतलब कितने का प्रॉफिट है, 112.4 का मेरे भाई कितने का प्रॉफिट है, तो 112.4 का मतलब जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई यहाँ पर 12.4 है। अब ये एक मेथड हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करने को बोलेंगे पेपर में। ये मेरी तरफ से एक बेसिक था कि ठीक है ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है, उस पर इतने का प्रॉफिट है, तो इतने में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूँ यार सवालों को है ना उड़ाना सीखो। जैसे मैं अगर आपकी जगह इस परीक्षा हॉल में होता तो मैं इसको इतनी भाव देता ही नहीं। मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई कितनी इज्जत देता मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ पर ये बेसिक बेसिक कुछ भी नहीं जाता, इतनी सारी चीज़ें नहीं करता। मुझे यहाँ पर एक बात सवाल में पता है, और मुझे क्या पता है कि अगर मैं किसी आर्टिकल को मेरे भाई इतने रुपए में बेच रहा हूँ ना, मैं अगर किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेच रहा हूँ तो तभी बेच पा रहा हूँ जब मुझे, या तभी दुकानदार बेच पा रहा है जब उसको 2 डिस्काउंट देना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो एक बार आप देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 3944 ये सेलिंग प्राइस है। मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच पे आ जाओ, ये आपका स्मार्ट अप्रोच है। ये आपका मेरे भाई क्या है, स्मार्ट अप्रोच है यहाँ पे, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये मेरा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, तो आप एक बात बताओ, पहले आपने 15 का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20 का डिस्काउंट दिया है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। तो 100 में से 15 घटा दो, यानी ये कितने की वैल्यू है, 85 की। मार्केट निकालना है तो किससे गुना करोगे, 100 से। फिर 100 में से 20 निकाल दो तो ये 80 का मान है। मार्केट निकालना है तो किससे गुना करोगे, 100 से। इसमें कोई कष्ट है, उल्टा जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मार्केट प्राइस को मेरे भाई आप ये बोलते हैं कि ये मेरे भाई 100 है, तो अगर 15 कम कर देते हैं तो 85 आता है। फिर आप इसे बोलते हैं ये 100 है, और 20 कम कर देते हैं 80 आता है, तो ये बराबर हो जाता है किसके, सेलिंग प्राइस के। मैं इसी बात को उल्टा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर मार्केट को लिखता हूँ और इन लोगों को उल्टा लेकर के चला जाऊँगा, सेलिंग को मेरे भाई वहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 85/100 है, उल्टा जा करके मेरे भाई 100/85 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर 80/100 है, उधर जाके 100/80 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो सेलिंग है वो 85 का मान है, मार्केट निकालना है तो 100 से गुना करो। जो सेलिंग है वो 80 का मान है, मार्केट निकालना है तो 100 से। रिवर्स करना सीखो यहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन में सेम काम करोगे, आप यहाँ पर जो बोलोगे वो वही बात बोलोगे। सेलिंग था 85 का, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट। सेलिंग है मेरे भाई इतने का, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट। फिलहाल मेरे पास में ये किसकी कीमत है, तो ये मेरे भाई मार्केट की कीमत है। ये किसकी कीमत है, तो ये मेरे भाई मार्केट की कीमत है। एग्जामिनर ने मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आप किसी आर्टिकल को इतने रुपए में ही सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है, 45% का। कितने का प्रॉफिट होता है, 45% का। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस है, अगर ये क्या बन जाए, सेलिंग प्राइस बन जाए, अगर ये मेरे भाई क्या बन जाए, जब डिस्काउंट देंगे ही नहीं तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये सेलिंग प्राइस बन जाता है तो ये मेरे भाई किसका मान हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू जो हो जाएगा वो एसपी के बराबर। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होता है बताना, 100% का सामान, 45% का प्रॉफिट, यानी ये कितनी की वैल्यू होगी, 145 की। और अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, सीपी। हाँ या ना बताओ।
बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। ये जो दिया गया है, अब ये सेलिंग प्राइस है। क्यों सेलिंग प्राइस? आप बोलोगे एमपी था, एसपी कैसे बना दिए? एमपी पर जब कोई डिस्काउंट ही नहीं है तो एसपी बन जाएगा। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 10% का प्रॉफिट होता तो 110 का मान होता, 20 का प्रॉफिट होता तो 120 का मान होता, 45 का प्रॉफिट है तो ये 145 का मान है। 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? सीपी। तो मैं यही बात मेरे भाई बोलूँगा, तुम हो सेलिंग प्राइस, तुम हो मेरे भाई 145 के मान, और अगर हम तुम्हें 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा मेरे भाई सीपी। क्या निकल जाएगा? सीपी। और एग्जामिनर ने मेरे भाई क्या कहा है? अगर हम साड़ी को इतने रुपए में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा? शुरू से मैंने आपको एक ही बात तो कहा है कि प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी और एसपी का क्या लिया जाता है? रेशियो। तो ये तुम्हारा क्या है? सीपी है। और उसके बाद में मेरे भाई क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एसपी आपका कितना है? तो 4496 है। आप इन दोनों का रेशियो लेकर के हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि भैया इतने रुपए का आर्टिकल है, इतने रुपए में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हमारा कितने का है? लो भाई काट लो तुम, मतलब अपनी इच्छा है ना यार, देखो सरकार अपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काट लो यार, खेल लो जो खेलना है। तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी कैसे काटेंगे? अब वो भी हम थोड़ी सिखाएंगे, वो आपको काटना सीखना पड़ेगा ना सर। यहाँ पे ये लाइन अगर आपको डिस्टर्ब करे तो इस लाइन को आप हटा सकते हैं। तो ये था सीपी और ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर आपका एसपी। ठीक है। अब यहाँ पर कट्टम कुटाई थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलो 17 से मेरे भाई काटेंगे, और 17 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा? तो 17 से 5 बार में। 17 से काटो 2 बार में, आपका 34 निकल करके आ जाएगा। 54 3 बार में 51 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई 2 बार में 34 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है, सही है। 17 का 2 गुना 34, 54 3 बार में 51, 34। ठीक है। 5 से अगर आप काटेंगे तो सीधी सीधी बात है, 20 से आप काटेंगे इसको 4 बार में, और 20 से आप इसे काटेंगे 5 बार में। ये 5 आपके 5 को तबाह कर देगा। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कट सकती हैं। ठीक है। आप 232 में अगर आप देखोगे ना, तो मैं जो देख पा रहा हूँ वो यही देख पा रहा हूँ कि जैसे 4 से आप इसी को काट लो, चलो हटाओ। 4 से आप काटोगे 4 से आपका जो ये कटेगा मेरे भाई, 4 पचे 20 और 4 अठे 32, 58 बार में ये कटेगा। ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा? 58 बार में। उसके बाद में अगर आप और काटेंगे ना, तो आप ये काट सकते हैं 29 से मेरे भाई 5 बार में, और 29 से आप इसे काट सकते हैं 2 बार में। ठीक है। नीचे के सारे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 5 अभी इसको और लपेटेगा। 5 इसको कितनी बार में काटेगा? 20 बार में काटेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 20 इंटू 2 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो ये 40 इंटू 100 मेरे भाई ये 4000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4496 हो जाएगा। यानी इतने रुपए का सामान इतने में। अब मत काटो, थक गया हूँ काटते काटते भाई, आ जाओ चलो सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितने का प्रॉफिट है? 496 का। कितने के ऊपर में है मेरे भाई? 4000 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे। 2 0 को खा जाएगा। 4 से भाग करके दशमलव लगा दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, काम खत्म मेरे भाई। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बस सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो ये अच्छा, एक बच्चा कहता है कि ये हमारा कैसे हो गया? भाई ये सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस अपने आप में 145 होता है, उसको 100 से गुना करेंगे तब जा करके क्या बनेगा? तो सीपी बनेगा ये। तो एक बार आप दोबारा से इसको देख लेना, दोबारा से आप जो है अगर समझना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो समझ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आसानी से आप इसे लपेट पाओगे। क्लियर है? चलो ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्या कहा गया, पढ़िए। देखिए आज की क्लास अगर आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर कठिन है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं आज की क्लास वाले क्वेश्चन डालता ही नहीं तो आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगता, आपको लगता है डिस्काउंट से तो ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला कि थोड़े से आपको चैलेंज करे, ये थोड़े आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस को चैलेंज करे। चलो भाई तुमको आता तो करके दिखा, वो वाली बात हो गई। ठीक है। ताकि आपको बेहतर बनाया जा सके, तो अपने आप के ऊपर में डाउट मत करिएगा। आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। देखिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 2 बार 3 3 बार, लेकिन सीखना ये भी तो ज़रूरी है ना। समझ गए बात को लेकर के? चलिए आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है हम उसे बताएंगे। इसमें कहा गया, अ सेलर मार्क अप हिज गुड एट 40% ओवर द कॉस्ट प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, ठीक है, ही अलाउ अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, एंड इफ ही अलाउ अ 20% ऑन द मार्केट प्राइस इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये मेरे भाई बहुत 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 आसान सवाल है। ठीक है। विशाल राणा 74 करा दो, 74 भी करवा देंगे, 76 भी करवा देंगे। देखो
तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, तो कहा गया एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर इतना और इतना की मेरे भाई डिस्काउंट देने पर लाभ के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा इतना होता है। मैंने कहा कंप्लीटली ये मानने के ऊपर में है, मेरे के ऊपर में है कि मैं क्या मानता हूँ। तो चलिए एक काम करिए, मैं यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ कि अगर मैं किसी आर्टिकल के क्रय मूल्य को मेरे भाई 100 रुपये मान रहा हूँ, तो क्वेश्चन में कहा गया है अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो यानी उसका जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे 40% मेरे भाई ज़्यादा। इससे 40% ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 140 रुपये हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर पहला भाग हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, सीधी सीधी बात कि सेलर जो है मार्क करता है 40% ज़्यादा, यानी ये 40 ज़्यादा हो गया। अब बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, ठीक है, ही अलाउ अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड इफ ही अलाउ अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस इज रुपीज़ इतना। ठीक है, यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर वो जो है एक 15% का डिस्काउंट देगा और उस समय जो प्रॉफिट मिलेगा, और मेरे भाई जो 20% डिस्काउंट देगा उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा, उन दोनों के जो प्रॉफिट का अंतर होगा वो इसके बराबर में। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये मार्केट प्राइस है, अगर वो इसके ऊपर में मेरे भाई जो है एक तरीके से डिस्काउंट देगा कितने का, 15% का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ज़रा ये देख लेते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि वो इसके ऊपर में मेरे भाई 20% का डिस्काउंट देगा, तो हमारा मेरे भाई कितना होगा, हम वो देख लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहली बात 140 का 20%, 0 और 0% को ख़त्म करेगा, 14 इंटू 2 28। तो इसमें से 28 कम कर दो, इसमें से 28 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये का हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। अच्छा, अगर 15% का डिस्काउंट हुआ, 15% का मतलब इसका 10% और इसका 5%, इसका 10% 14 और इसका 5% 7 यानी 21। बाकी आपको गुना करके निकालना है, इसका 15% निकालेंगे तो 21 आएगा, इसमें से 21 माइनस करेंगे तो कितने में बिकेगा, 119 में। अब एक बात बताओ, 100 रुपये के सामान को जब 119 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट मेरे भाई कितने का आ रहा था, या फिर मैंने एक लाइन भी आपको पढ़ाई थी कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वहीं प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और अगर आपको उतना डिटेल में नहीं याद है तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना था। तो आप बोलेंगे सर देखिए 100 रुपये के सामान को कोई 119 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का, 19 का। 100 रुपये के सामान को 112 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का, 12 का। इसका डिफरेंस हमारा कितने का आया, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया मेरे भाई 7 का। तो ये लाइन आप नहीं भी लिखते ना तब भी आपका काम बन जाता, क्योंकि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा था, ये जो दिया गया है किसका डिफरेंस है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 94.85, ये हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस है, मतलब इसकी वैल्यू है। एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब किसका मान पता करना है, तो 100 का मान। तो यहाँ पर 100 का मान पता करेंगे। यही मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो बड़े प्यार से, बड़े मक्खन से आप इसे काटिए। 7 से एक बार में 7 हो जाएगा, 24 से तो 3 बार में हो जाएगा, 38 से तो 5 बार में हो जाएगा, और 5 बार में 1355 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और प्यारा सवाल था जिसको आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब देखो ये सारे सवाल करने के बाद में एक बार अब शीट के शुरू के क्वेश्चंस लगाना, ऐसा लगेगा हलवा है वो तो कुछ भी नहीं थे मेरे भाई। सोचो, जो क्वेश्चन शुरू में आपको परेशान कर रहे थे वो आपको हलवा लगने शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद में हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा था, एक 74 था और एक हमारा 76 था। आराम से पढ़ाऊंगा भाई, देखो मेरे को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा है यहाँ पर, मुझे कहीं भागना नहीं है, ना ही कोई मेरी जो है बीवी है जो एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रही है कि सही है जल्दी आ जाइए, यहाँ पर जो है फ़्लाइट की टिकट बुक हो रखी है, कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई मेरा बाहर वेट नहीं कर रहा है जिसके साथ में मुझे आज डिनर पे जाना है। तो कोई ऐसा चक्कर मेरे भाई नहीं है, बाबू सोना वाला कोई खेल नहीं है कि यहाँ पर फ़ोन करके पूछना अच्छा बाबू खाना खाया कि नहीं खाया। तो आराम से मध्यम से सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, आप निश्चिंत रहें। आइए, आपका हो सकता है, हमारे किस्मत में कहाँ बताओ ये सब चीज़ें। आ जाओ मेरे भाई, तो सीजीएल का 2023 का एक ये क्वेश्चन था, और जब ये क्वेश्चन आया था तब मैंने कहा था कि आराम से एकदम सबसे लास्ट में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो दिमाग की दही करने वाली लैंग्वेज है। कोई बात नहीं, तो आप इसको अब आराम से तसल्ली से पढ़िए। अब थोड़ा आप लोगों का दिमाग का लेवल उस लेवल पे हो चुका है कि आप सह सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउड टू डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। हर एक आर्टिकल पर 20% और 25% का मेरे भाई जो है वो डिस्काउंट देगा। द स्टोर हैज़ अ रिवार्ड पॉइंट स्कीम विच इनेबल अ कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग। ये वाली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है इस सवाल में, ठीक है ना, कि उसके पास में एक रिवार्ड स्कीम होता है जिसके कारण यहाँ पर कस्टमर को फ्री शॉपिंग मिलता है, और कितने का, 0.10 ऑन एवरी वन रिवार्ड पॉइंट क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने अक्सर ये देखा होगा रिलायंस ट्रेंड में, रिलायंस ट्रेंड में क्या होता है कि हम सामान खरीद के लेके आते हैं तो हमको कूपन दे दिया जाता है, और अगली बार जब हम उतने रुपए की शॉपिंग करते हैं तो वो कूपन एडजस्ट हो जाता है। अगर आप पेंटालून्स में जाएंगे या किसी और में जाएंगे ना, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर वो लोग मांगते हैं और बोलते हैं सर आपका जो है ना पॉइंट ऐड हो जाएगा। इनफैक्ट आप एक तरीके से देखें तो आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो आपको सुपर कॉइन मिलता है, और जब आप बाद में सुपर कॉइन को एक तरीके से जो है बाद में जब कुछ और खरीदते हैं, सेकेंड टाइम जब आप परचेस करते हैं, तो वो सुपर कॉइन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर कुछ इसी तरीके की बातें बोली हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सुपर कॉइन मिलता है जब आप एक तरीके से मान लीजिए कुछ परचेस करते हैं, तो अगर आपके में 1 पॉइंट है, अगर आपके खाते में 1 पॉइंट है ना, तो उसका मेरे भाई देखो 1 को 10 से भाग करने पर 0.1 आता है, 1 को 10 से भाग करने पर 0 पॉइंट आता है। देखिए आप समझिए, अगर आपके पास में 1 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर में कौन सा कलर सही रहेगा, ये, अगर आपके पास 1 पॉइंट है ना, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करने में इतना हो जाता है। यानी देखिए 1 को 0.1 बनाने के लिए क्या किया गया है, 10 से भाग किया गया है। आप ऐसे समझ करके चलो कि अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर 1 पॉइंट है मेरे खाते में, तो ये 1 पॉइंट मेरे भाई रुपए में किसके बराबर में है, तो ये मेरे भाई रुपए में 0.1 के बराबर में है। कुछ लोग बोलेंगे इसका 0 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 रुपया 10 पैसा बन गया, मतलब 0.1, यानी इसको 10 से भाग किया गया। तो अगर मेरे खाते में 10 पॉइंट होंगे तो 10 को 10 से भाग करोगे तो ये किसके बराबर में होगा, 1 के। या ऐसा भी कह सकते हो ये अपने आप का 10 गुना, तो ये भी अपने आप का 10 गुना, कुछ ऐसा भी आप बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। 54 नंबर, क्या 54 बच्चे यहाँ टाइप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 54 नंबर भी है वो करवा दूंगा, टेंशन मतलब। ये देखो पहले तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर 1 बच्चा बोल रहा है, कितने बच्चे लाइव है मेरे भाई, 2500 के करीब में बच्चे अभी लाइव है। एप्लीकेशन पे हमेशा बच्चे यूट्यूब से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये मेरे कोर्स में होता है, हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें पता है क्वालिटी कंटेंट कहाँ पर है और कैसे पढ़ना है। तो आप अगर देखेंगे तो 1 पॉइंट मेरे भाई 0.1 के बराबर में है, तो 10 हमारा इसके बराबर में होगा। अब जो सबसे मुद्दे की बात आती है वो यहाँ पर क्या कहानी आती है, वो ये आती है कि कस्टमर डिसाइड टू बाई अ लैपटॉप दैट इज मार्केट प्राइस फॉर इतना, व्हाट विल बी द नेट सेलिंग प्राइस इफ यस टू इतना रिवार्ड पॉइंट इन इस क्रेडिट। कहने का मतलब आप एक दुकानदार हैं, अब आप जाते हैं पेंटालून्स में शॉपिंग करने, ठीक है, या रिलायंस ट्रेंड में जाते हैं, डिजिटल में जाते हैं, और लैपटॉप है 72,000 रुपये का, ठीक है, तो आपको उसके लिए कितना पे करना होगा। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर इस 72,000 पे आपको ये 2 डिस्काउंट मिल जाएंगे। 2 डिस्काउंट मिलने के बाद में जो कीमत आएगी उसमें से रिवॉर्ड के चलते जो पैसा मिलेगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा और आपको पेमेंट करना होगा। यानी अगर आप एक कस्टमर है तो ये 7200 रुपये का या 72,000 रुपये का लैपटॉप है, ठीक है, अगर ये अपने आप में 100 रुपये की कीमत है मेरे भाई, तो इसमें से 20 कम कर दो, यानी आपको 80% देना होगा। अगर ये अपने आप में मेरे भाई 100 है तो मेरे भाई 25 कम करके यहाँ पर 75 देना होगा। अब अगर हम काटते हैं भाई यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, ये दोनों जीरो से हमारे ये दोनों जीरो भी खत्म। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा किसके करीब में आने वाले, थोड़ा गुना टफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो ये 72 है, उसके बाद में 8 पचे 40 और 8 सते 56 और 4 मेरे भाई 60 यहाँ पे, ठीक है, 6 दूनी 12 7 छक 42 एक 43 यहाँ पर। ये उसको इतने रुपए की पेमेंट अभी करनी होगी, 43,600 की पेमेंट करनी होगी। तो नॉर्मल लोग अगर मान लीजिए कि दुकान में जाते हैं, तो नॉर्मल लोग अगर दुकान में जाएंगे तो उनको कितने की पेमेंट करनी होगी, 43,600 की। लेकिन ये इंसान जाएगा, जब जाएगा तो इसका इतने का बिल बनेगा, फिर यहाँ पर बोलेगा रुकिए रिवार्ड पॉइंट वाला भी चक्कर है। और रिवार्ड पॉइंट वाला मेरे भाई यहाँ पर चक्कर क्या है, तो रिवार्ड पॉइंट वाला ये चक्कर है कि 1 पॉइंट अगर इसके खाते में होता है ना, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इसको यहाँ ऑफर मिलता है 0.1 रुपीज़ का, यानी यहाँ पर 10 से भाग कर देना है। तो इसके खाते में मेरे भाई 2,850 पॉइंट है, तो 2,850 पॉइंट है, तो इसको 10 से भाग कर दो, इसको 10 से भाग करोगे तो ये रुपए में किसके बराबर होगा, 285 रुपीज़ के बराबर में होगा। ये किसके बराबर में होगा, जैसे इसको 10 से भाग करने पर ये आया था, इसको 10 से भाग कर दो 285 आएगा, यानी इतने रुपए का इसको ऑफर और मिल जाएगा। यानी इसमें से अगर हम मान लीजिए 285 यहाँ पर और हम घटा देते हैं, अच्छा 43,200 आएगा,
अच्छा हाँ यार, 6 2 × 12 यहाँ पे कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लो मेरे भाई, एक थोड़ा सा लेटर यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, 43 200 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 × 2 12 और ये हमारा हो जाएगा। तो ये मेरे भाई इसको देना पड़ेगा। अब इसमें से यहाँ पर हम कितना माइनस कर देंगे, 285 माइनस कर देंगे। तो आप इसमें से मेरे भाई 285 माइनस कर दीजिए। और 285 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इतने रुपए का उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है, इतने रुपए का रिवार्ड उसको मिलने वाला है यहाँ पे। तो जब आप मेरे भाई माइनस कर देंगे, 200 से 200 खत्म, 85 और चला जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 42,915 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, एकदम टुच्चा सा सवाल था, सिर्फ पॉइंट का कन्वर्जन का यहाँ देखना था। कई बार ऐसा होता है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली बात है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सिंपल सी बात है। यहाँ तक तो आपको आज तक मैंने सिखाया ही है कि एक मार्केट प्राइस पर 2 डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। आज मैंने आपको बस उसमें एक पॉइंट ये बता दिया कि अगर ये सेलिंग प्राइस में से रिवार्ड पॉइंट को घटा दोगे तो तुम्हें कितना पे करना है। इतना सही सवाल है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। आज ये चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 था, और एक ये भी क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत बवाल सर, चलो आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो, समझाने में जान लगा दूंगा यार, मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ। पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ये मेरी मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा जुनून है, पैशन है। ठीक है, मतलब जीवन में मैंने यही चीज़ सीखा कि जब अब तुम आगे बढ़ गए तो अपने साथ के जो बाकी लोग थे, ठीक है, आप उनको मेहनत करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमने वो ज़िंदगी जी है, हमने देखा है एक मिडिल क्लास फैमिली की एक तरीके से जो है कैसी सिचुएशन होती है। हमने अपने घर में देखा है मेरे भाई कि किस तरीके से मेरी मम्मी जो है वो मिट्टी तेल राशन से उठाती थी। राशन हमारा जो है कार्ड होता था, बोलते हैं ना ओबीसी वालों को कार्ड मिलता है, तो उससे जा कर के वो राशन कार्ड से जो है मिट्टी का तेल उनको 10 लीटर 15 लीटर मिलेगा, सस्ते में मिलेगा वो। ठीक है, 2 रुपये 4 रुपये लीटर करके आता था उस समय। तो वो राशन कार्ड से वो तेल उठाएंगे, और फिर उसके बाद में तब हमारे यहाँ जनरेटर वाला होता था, उस जा करके उसको जनरेटर वाले को 10 रुपये लीटर में बेचेंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उससे मेरा वो ट्यूशन फीस भरती थी, मेरी बहन का ट्यूशन फीस भरती थी। ठीक है, तो ये मेरे भाई ऐसी थोड़ी सी कहानी थी यहाँ पे। तो हमने वो ज़िंदगी समझी यार कि एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक एक रुपये बचाता इंसान कैसे है यहाँ पे। ठीक है, और तब जा करके जो है एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद में और भी काफ़ी सारे लाइफ देखे कि चलो तुम तो उस समाज से ऊपर उठ करके आ गए, जो तुम्हारे अपने भाई बहन हैं उनको कैसे उठाओगे। तो वहाँ पर कलम पकड़ के जो है समाज में शिक्षा के माध्यम से ही आप क्रांति लेकर के आ सकते हैं। कहते हैं ना, कलम से क्रांति लेकर के आएंगे। तो वो उद्देश्य को मान लिया और उस उद्देश्य को पूरा करने में लग चुके हैं। बस आप लोगों से हमेशा विनती करते हैं, देखिए आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। हम जब पढ़ा रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट्स को यूटिलाइज करिए। सर आप यकीन मानिए, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। थोड़ी मेहनत अगर आप और कर देंगे ना, जितने डेडिकेशन से मैथ्स पढ़ा रहे हैं उतने डेडिकेशन के साथ आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आपका अच्छा स्कोर आना शुरू हो जाएगा, आपके मॉक में एक अच्छे स्कोर आएंगे, आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस फील होना शुरू होगा। क्या रखा है बेरोजगारी में यार? ऐसी ज़िंदगी में क्या रखा है ये बताओ, जहाँ पर कोई सलाह पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ मन भी हो अगर अच्छा खाने का तो इंसान पहले जेब देखता है। होटल में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले राइट में देखेगा मेन्यू में क्या है, गोली मारो, पैसा कितना है वो देखेंगे पहले। तो ज़िंदगी में कभी तो ऐसा वक्त लेकर के आओ कि यहाँ पर होटल में जाने के बाद में मेन्यू में राइट में ना देखना पड़े, सीधा लेफ्ट में देखना पड़े। मंगा लो जो खाना है, बाद में देखेंगे कितने की पेमेंट है। तो ये सिचुएशन लाने लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना यार, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए अब उसके लिए मेहनत कर रहे हो आज आप लोग। आज रात के 8 बज रहे हैं, 8 बजे भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये उस चीज़ की मेहनत है। ये दिखाता है कि आपके अंदर में जुनून है, ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेहनत करिए मेरे भाई यहाँ पे। आइए पढ़िए, सवाल में कहा गया है, अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्केट एट 92,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% if the buyer present is membership card of the retailer store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what % of the profit of retailer without membership card scheme? भैया ये सवाल है, दिमाग की दही करने वाला सवाल है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि सर अब तक का सबसे बेस्ट सवाल आपके नज़र में क्या था, तो आपको लगा होगा कि आज तक आपने जितने सवाल किए वो बेस्ट है। बिल्कुल भी नहीं, भ्रम से बाहर आ जाइए। पूरे डिस्काउंट का सबसे तगड़ा सवाल ये है, मैं इसको मानता हूँ। मेरी नज़र में पूरे डिस्काउंट का सबसे तगड़ा सवाल ये है। सीजल का ये पूछा गया 2023 का सवाल, जो कि जल्दी लोगों से बनेगा नहीं। इसके सॉल्यूशंस भी काफ़ी आपको कम मिलेंगे। और आप है ना, एक काम करो, आप आसपास पढ़ते हो ना, किसी टीचर का जाके पेड बैच का शीट उठा के देखना। ऐसे सवाल तो मेरे भाई गलती से भी वही नहीं डालेगा, उसी को 4 बार समझने में लग जाएगा कि होगा कैसे। अब ये समझिए आप मेरे भाई, ये बनेगा कैसे। असल में पूरा मामला हम आपको समझाते हैं।
5 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक रिटेलर 92,000 रुपये अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए इतने % की छूट की घोषणा करता है और एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। ठीक है, एक दुकानदार है, अनाउंस कर दिया पूरा मोहल्ला में, इलेक्शन आए, पिटवा दिया उसने, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो पहली बात, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना था? 92,000। वो कितने के डिस्काउंट में देगा? 30% के डिस्काउंट में देगा। ले जाओ, लूटो लूटो लूटो। ठीक है, ले जाओ, नहीं तो फरवरी बना देंगे, वो वाली कहानी यहाँ पे। तो वो मेरे भाई 30% के डिस्काउंट पे लोगों को देना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो उसका असल में क्रय मूल्य है वो 70% कम है। जो वो खरीद करके लेकर के आया था वो इससे 70% कम में था। ठीक है, वो खरीद करके लेके आया, 70% कम है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से मेरे भाई आप सीपी भी निकाल सकते हैं और यहाँ से मेरे भाई आप एसपी भी निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि खरीदार खुदरा विक्रेता को स्टोर का अपना सदस्य का मतलब जो है वो प्रस्तुत करता है। जैसे मानो जो कस्टमर है, अगर वो मेरे भाई यहाँ पर आता है और कस्टमर आकर के मेरे भाई ये बोलता है कि भैया हम आपके मेंबर हैं, दीजिए ये कार्ड लीजिए हमारा, देखिए, तो वहाँ पर जो है दुकानदार मजबूर हो जाता है उसको और डिस्काउंट देने के लिए। तो यदि जो है खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर पर अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% की अतिरिक्त छूट जो है वो प्रदान करता है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना के लाभ के हमारा कितना % होगा? यानी जैसे दो कस्टमर उसके पास में आए, एक वो जिसके पास में मेंबरशिप का कार्ड था और एक वो जिसके पास में मेंबरशिप का कार्ड नहीं था। तो यहाँ पर दोनों केस में प्रॉफिट क्या है और कैसे और कितना ज़्यादा है वो हम देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए जिसके पास में कार्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नो कार्ड, हालांकि इस सवाल को मैं विद इन सेकेंड्स उड़ा के फेंक सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे तो, हालांकि लास्ट में जा करके आपको दिखा दूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो छोटी सी बात पता है क्या है? ये 92,000 की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर हमेशा एक बात बोला है आपसे कि जब भी बात परसेंटेज को लेकर के आती है तो एक्चुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम बात करेंगे, जब भी बात यहाँ पर क्या आती है, परसेंटेज को लेकर के आती है ना, तो यहाँ पर ये 92,000 की कोई आवश्यकता नहीं होती। और आप देख लेना सवाल में ये कट जाएगा, इसका कहीं दूर दूर तक उपयोग नहीं होगा। बस आपकी जिद है जो डेटा लेकर के जाएगी। मैं रहता तो कभी डेटा लेता ही नहीं, मैं बिना डेटा के 100 रुपये ले लेता, 200 रुपये ले लेता, 300 रुपये ले लेता, मैं वो लेता जो मेरे लिए आसान होता। तो हमारे पास में दो सिचुएशन है, अगर उसके पास में कार्ड नहीं है तो उसके पास सीपी कितना है और मेरे भाई उसका एसपी कितना है, एक ये सिचुएशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उसके पास में आईडी कार्ड है, अगर उसके पास में मेरे भाई यहाँ पर आईडी कार्ड है या मेंबरशिप कार्ड है मेरे भाई यहाँ पर, तो मेंबरशिप कार्ड के साथ में उसका सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा। अब हम दोनों बात आपको बताते हैं। यहाँ पर है ना, आप ये समझो, अगर मान लोगे मेरी बात तो मान लो ना, 92,000 मत लो ना, कुछ नहीं होगा यार, कट जाएगा। देखो 100 रुपये भी लोगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए जिसके पास में कार्ड नहीं है तो उसको यहाँ पर इस वस्तु के 30% के डिस्काउंट पे देता है। लो वैल्यू लेकर ही बना दे रहे हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 92,000 रुपये उसकी कीमत है, अगर वो 100 रुपये की मान है मेरे भाई, तो इसमें 30 का डिस्काउंट यानी 70 रुपये में जो है वो क्या कर रहा है, तो बेच रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, 70 रुपये में वो बेच रहा है। समझ रहे हैं? डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऐसे ही निकालते हैं ना, कि मार्केट प्राइस 100 है तो 100 में 30 निकाल देंगे तो सेलिंग आ जाएगा, इतने में वो बेच रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ वो ये भी बोलता है कि मेरा जो यहाँ पर है ना, एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से इतना कम। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 70% कम है किससे, मार्केट प्राइस से। यानी अगर मान लीजिए कि ये जो 92,000 है, अगर उसका क्या है तो मार्केट प्राइस है, तो अगर ये मार्केट प्राइस है यानी अपने आप में कितना है, 100 है, तो इससे ये कितना कम है, 70 कम, यानी कितना हो जाएगा, 30। और ये किसका रेशियो है, सीपी का और एसपी का। मैंने क्या कहा था, ये कट जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था, ये भी हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। तो इस स्थिति में सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो मेरे भाई कितना होगा, 3 और 7। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। 92,000 खत्म, ये खत्म। सीपीएसपी का रेशियो कितना हो गया, 3 और 7। और ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, मैंने कहा ही था 92,000 मत लो, बट जिद में गए, नहीं हम तो लेके बनाएंगे, तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला गया था कि सीपी जो होगा वो इससे 70% कम होगा, और यहाँ ये बोला गया था कि सेलिंग प्राइस होगा इससे 30% कम होगा। निकाल दिया। अब दूसरा केस की बात करते हैं और दूसरे केस के पास में चलते हैं। दूसरा केस भी ऐसा, अभी कोई बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा, शांति से सुनेगा, हमको पता है तुमको डाउट कहाँ पे आ रहा है। आप सुनो, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर पर अपना कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20%
10% की अतिरिक्त छूट प्रदान करेगा। ठीक है मेरे भाई, पहले जितना मैं खरीद रहा था वो आज भी तो उतने में खरीदेगा। खरीदने की कीमत कभी बदलती है किसी की? नहीं बदलती है। तो अगर खरीदने की कीमत नहीं बदलती है तो पहले अगर मानो कि वो 92,000 रुपये के पहले कितने में खरीद रहा था, तो बोलोगे सर पहले वो 92,000 रुपये को, मतलब मान लीजिए कि ये मार्केट है, मतलब 100 का मान है, तो इसमें से 30 कम यानी कितने, सॉरी 70 कम यानी कितने में खरीद रहा था? 30 में। ये क्या थी? उसकी खरीदने की कीमत थी। ठीक है, लेकिन अब वो बेच कैसे रहा है? तो आप बोलोगे सर देखिए ये मेरे भाई उसका मार्केट प्राइस है। नॉर्मल लोगों के लिए क्या होता है? तो नॉर्मल लोगों के लिए 100 रुपये में कितने का डिस्काउंट दे दिया जाता है? 30 का। तो कितने में होता है? 70 में। इस इंसान को 2 डिस्काउंट मिलेंगे। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में एक और डिस्काउंट मिलेगा, और वो क्या होगा? 100 रुपये के आइटम पे कितने का डिस्काउंट? 20 का, मतलब 80 का। तो इसका सेलिंग प्राइस ऐसे निकल जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस ऐसे निकल जाएगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को लेकर के? सीपी तो वही था जो यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यहाँ पर क्या होता था, एक डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस इतना होता है, और 2 डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस इतना होता है। यहाँ पर भी देखो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने जिद में ले गए। मैं तो मना कर रहा था मत लो। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपने अपने दोनों जीरो को मेरे भाई खत्म कर दो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका 30, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 8 सत्ते 56। यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों का जो सीपी है वो सेम करना है। यहाँ पर सीपी कितना है? 30 है, और यहाँ पर सीपी कितना है? 3 है। तो हम सीपी को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही रेट से खरीद रहा है। तो अगर इसको 30 करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 70। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट तुम्हारा कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी 40 का है। और यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी 26 का है। क्या है मेरे भाई? यहाँ पर तो 26 का है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये पूछना चाहता है, देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे क्या हिम्मत कर ली पूछने की। तो उसने कह लिया द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड। द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड, जिसके पास में मेंबरशिप कार्ड है उस केस में दुकानदार को जो प्रॉफिट है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड। यानी ये वाला इसका कितना परसेंट है? 26-40 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया। प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर एक ही बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर यही बोला गया है 26-40 का कितना परसेंट है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 26 बट्टे में 40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 65% आएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे कि भैया देखो यहाँ पर इस तरीके की कुछ कहानी थी और यहाँ पर इस तरीके की कुछ कहानी थी। ठीक है, हालांकि एक और चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर यार वो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, बस वाली बात है। ठीक है, वो मज़ा नहीं आएगा। ये हो सकता है कि जो एक एमपीसीपी वाला फॉर्मूला हम आपको दिए थे ना, तो एमपीसीपी वाले फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। एमपीसीपी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना, एमपीसीपी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना। यहाँ का प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा, यहाँ का प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा, और सॉल्व कर लोगे। बना दें? चलो एमपीसीपी वाले फॉर्मूले से भी बना देते हैं। देख लो वो सेकेंडरी चीज़ हो गई यहाँ पे। एमपीसीपी वाला फॉर्मूला जो होता है ना, वो मेरे भाई गोल्डन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने सब चीज़ पढ़ा रखा है, मैंने क्या नहीं पढ़ाया है, सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा रखा है। आप इस बात को समझो। यहाँ पे एमपीसीपी वाले में तो दूर दूर तक 92,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एमपीसीपी वाले फॉर्मूले में क्या बोलेंगे? आप उसको हल्के में लेते हैं। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था जीवन में सब भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके वादे भूल जाना, लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। एमपीसीपी का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या था? तो आप बोलेंगे सर देखिए एमपीसीपी वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर ये था, एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर हम पहले केस में देखते हैं, तो पहले केस में इससे ये कितना परसेंट, आप समझोगे ना मेरी बात को? यहाँ पर मार्केट प्राइस से ये कितना कम है? 70%। क्वेश्चन में बोला गया है कि मार्केट प्राइस से 70% कम हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो नो आईडी कार्ड वाले में हम यहाँ पर 100 बोलेंगे, तो इससे ये 70 कम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट कितना लिखेंगे? तो 100 प्लस मेरे भाई पी लिखेंगे, और डिस्काउंट कितना मिलता है? 100 में से 20 कम कर दीजिए। तो 100 में से 20 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 80 हो जाएगा यहाँ पे।
थोड़ा इसमें मुश्किल हो जाएगा। ये वाला हमारा कहानी हो गया, और ये किसके लिए हो गया मेरे भाई, तो ये नो कार्ड वाले के लिए हो गया। अब आईडी कार्ड वाले में क्या होगा, तो आईडी कार्ड वाले में ये रेशियो तो मेरे भाई फिक्स रहेगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटे कहीं ना कहीं 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 100 प्लस मेरे भाई P2 हो जाएगा, ये P1 है और ये P2 हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट आपको कितना मिला है, तो देखिए दो डिस्काउंट है, एक पहले आपको 20 का मिला था और बाद में आपको कितने का मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप बोलेंगे सर पहले 30 का था और यहाँ पर 20 का था, 30 और 20 का देखो यहाँ डिस्काउंट कितना होता है, 54 नंबर होल्ड पर है, करा देंगे 54 नंबर, परेशान मत। तो 30-20 का डिस्काउंट कितना होता है, 30 प्लस 20 माइनस कितना, 44 होता है। आपको पता ही है सक्सेसिव 30 और 20 का कितना होता है, तो ये हम बोलेंगे सर 30 इंटू 20 बटे 100, तो ये हमारा डिस्काउंट सर हो जाएगा 50 में से 6 गया 44, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 में से 44 चला जाएगा, तो 100 में से 44 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप हमको ये बात बताइए, बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा, कितना, 56। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 56 यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को लेकर के, जैसे यहाँ पर जो है आप इसका डिस्काउंट घटा दो, अब जो ये रेश आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर के, 100 में से 30 के यहाँ पर 80 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 70 आएगा, क्योंकि डिस्काउंट देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ यार, देखो 100 क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पर 100 हो गया और माइनस हमारा 30 हो गया, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, और 50 में से 6 गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 50 में से 6 गया तो मेरे भाई 44 आ जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। यही रेशियो इसके बराबर है, यही रेशियो इसके बराबर है, तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे, तो आप बोलोगे जी हाँ गुरुजी बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो आप मेरे भाई इनको ज़रा बराबर करके देखना एक बार, तो आप इनको बराबर करोगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई आप इसको बराबर करो, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 100 प्लस P1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आपका 70 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस P2 और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 56 हो जाएगा। 14 का कितनी बार में, 5 बार में, 14 का कितनी बार में, 4 बार में। अब आगे देख लीजिए आप यहाँ पर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 400 और प्लस कितना हो जाएगा 4P1 हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5P2, ठीक है। ये थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा यार, या तो हमें यहाँ P1 अलग निकालना होगा, P2 अलग निकालना होगा, तब इसको बराबर नहीं करेंगे, इसको बराबर करेंगे दिक्कत हो जाएगा, बराबर मत करिए, आप इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको अलग सॉल्व कर लेंगे तो 100 से 30 आप घटा लीजिए तो ये आपका मेरे भाई 70 हो जाएगा, और 100 से 44 घटा लीजिए तो ये आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल है थोड़ा सा बट कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो वही बात है मेरे भाई, इसको सॉल्व करने पर क्या आने वाला है वैल्यू हमारा, तो सॉल्व करने पर मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 700 बटे में 3, ये हो जाएगा 700 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस P1 के, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये 560 बट्टे में 3, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2 के, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये 100 ला करके इधर माइनस करेंगे, ये 100 ला करके माइनस करेंगे तो वही बात है, 700 बटे 3 में से अगर आप यहाँ 100 माइनस करते हो ये 300 हो जाएगा, 700 में से 300 गया तो ये हो जाएगा मेरे भाई 400 बट्टे में 3, ये बराबर होगा किसके, तो P1 के बराबर होगा मेरे भाई। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप सेम चीज़ माइनस करोगे, ये ले जा करके 100 तो 300, तो ये हो जाएगा 260 बट्टे में मेरे भाई 3, ये बराबर हो जाएगा P2 के। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर वही बात बोला गया है कि द पर्सन ऑफ विथ मेंबरशिप कार्ड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ विदाउट, यानी ये वाला इसका कितना परसेंट है, यानी इसको इसका कितना परसेंट बताया गया है। तो ऑनेस्टली अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू इसकी कितनी परसेंट है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे 260 बट्टे में 3, और किसका मेरे भाई, तो 400 बट्टे 3 का, यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हालांकि अगर आप चाहते हो इनका यहीं पर रेशियो ले लेना तो आप और आसान करके इनका यही रेशियो ले सकते हो कि 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। तो 26 हमारा 40 का कितना परसेंट है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, तो बोलोगे सर 26 बट्टे में 40 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप यहाँ से भी जा सकते हो, 20 से 2 बार में, 5 बार में, 13 बार में, और आंसर आपका आ जाएगा 65। तो आप है ना एक तरीके से नहीं, कई सारे तरीकों से मेरे भाई सवालों को तोड़ मड़ोड़ के फेंक सकते हो। आप पहले वाले तरीके से बना सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया CPMP का लेकर के, और दूसरा तरीका मेरे भाई आप यहाँ पर ऐसे जा सकते हैं जो हमने आपको यहाँ पर बता रखा है। दोनों में कोई भी तरीका से जो है आप इसको बना सकते हैं। आ जाइए मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 54 है, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के जो है कह रहे हैं 54 54 54, क्या है ऐसा 54 में बताओ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है यहाँ पे।
भाई ये तो इतना सवाल है, इतना सवाल आसान है कि पूछो ही मत मेरे भाई। यहाँ पे इतना आसान सा सवाल है। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो, तो माल को बिना लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना परसेंट छूट दे सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट एंड अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस इफ इनिशियली मार्क अप द गुड एट 28? कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि उसका एक सामान था, सीपी था, और ये उसका मार्केट प्राइस था। तो शुरू में उसने अगर मान लीजिए यहाँ पर कि 28% बढ़ा दिया, 100 रुपये के सामान को उसने 128 कर दिया, तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा पढ़ो, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन, इसी से हमने ये उठाया है। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कहा गया था इफ़ इनिशियली मार्क इज गुड बाई 28, अगर शुरू में ही उसने अपनी कीमत बढ़ा ली थी 28। अब हम चलते हैं पहले वाले लाइन पे। अब बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट एंड अप एट नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब बनता है? जब जितने में खरीदा उतने में ही हम बेच दें। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई कि आपने खरीदा कितने में है? 100 में। तो आप अगर मेरे भाई बेचोगे तो कितने में? 100 रुपये में। तब आपको क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है बताइए? तो यही तो बोला है कि तुम कितना डिस्काउंट दोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए कितने का डिस्काउंट है? 28 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है? तो यहाँ पर 128 के ऊपर में है। इनटू कितना कर देंगे? 100% मेरे भाई। आप सॉल्व कर लो। 4 से काटोगे तो 32 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में। 4 से काटोगे तो 8 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में। 25 सत्ते 175 बट्टे में कितना होता है? 8 होता है। 8 का 2 गुना 16 हो गया मेरे भाई 15। 8 एकम 8 आपका 21 से कौन सा ऑप्शन है यार? यही है। तो बस बात खत्म। इतनी मेहनत क्यों करनी है? यही आंसर था सवाल का। मिस्टर विकास कहते हैं एप्लीकेशन में अरिथमेटिक एडवांस अलग अलग करवा दीजिए। मालिक नहीं करवा सकते हैं, सुविधा रहती तो करवा दिए रहते, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप लोगों का होता है हमारे तरफ से पूरा का पूरा डिस्काउंट ख़त्म। अब देखिए हमने ईमानदारी से सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया है। जैसे शुरू में एक आधा बच्चे थे, जैसे अश्विन जी थे और काफ़ी लोग थे कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं ऐड किया, वो क्वेश्चन नहीं ऐड किया। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुमको सब कुछ मिलेगा, मैं अपने तरीके से चीज़ें कराऊंगा। ठीक है। और हमने सभी एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हर लेवल के क्वेश्चंस को कराया। अब आपका काम यहाँ पर क्या है? तो मेरी तरफ से प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले इनके शीट्स को खुद से बैठ करके लगाएंगे। जिन क्वेश्चंस में डाउट आएगा उनको आप वहाँ पर सर्कल करेंगे, और सर्कल करने के बाद में तब जा करके या तो उसके क्लास नोट्स को रेफ़र करेंगे या वहाँ पर वीडियो देखेंगे ताकि वो चीज़ समझ में आए। कम से कम दोनों चैप्टर के शीट को 2 बार आपको लगाना है। जब ये बढ़िया तरीके से आपका पूरा प्रिपेयर हो जाए, तो आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर की किताब है तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। सीजीएल वैरियर है तो आप उसे लगा लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दिया है, आप मेरे भाई उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा हम एक स्टार्ट करेंगे, और वो आपको कल पता चल जाएगा। कल नहीं, कल आप लोगों की क्लास जो है 4:30 बजे वाली नहीं होगी, 6:30 वाली क्लास होगी आपकी। कल 4:30 वाली नहीं होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल 6:30 बजे वाली क्लास हम आप लोगों की लेंगे, और अगला टॉपिक हम आपका मंडे को स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक में एडवांस में तो जो अपना चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है। तो सारी चीज़ें लाइन अप है, पूरा हम शेड्यूल बना रहे हैं, हम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, निश्चिंत रहें, आप पढ़ें। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हम जल्दी ख़त्म कर पाएँ 4-5 क्लासेस में। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बस बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, रिवाइज करो, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक था, इसको रिवीजन करने में भी वक्त लगेगा, इतना मैं मान करके चलता हूँ। और बढ़िया से पढ़ाई करिए सर, अच्छे से मन लगा के सभी चीज़ों को कंप्लीट करिए, सिलेक्शन आप ही का होगा। ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा।